आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में एस.एल. मिलर के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। अब जब हम लाइफ के ओरिजिन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो थ्योरी हमारे सामने आई, जिसे हम अभी भी मानते हैं, दो साइंटिस्ट थे, एक ओपैरन और एक हेल्डेन। इन्होंने क्या कहा कि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट थे और इन मॉलिक्यूल्स से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने हैं। इसके लिए इन्होंने केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने कहा कि कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए जिनसे आगे लाइफ बढ़ी। यानी केमिकल एवोल्यूशन मतलब कि एवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स से डाइवर्स यानी तरह तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने से हुई है। तो यहाँ पर इसी केमिकल एवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए एस.एल. मिलर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1953 में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जिस टाइम पर लाइफ इवॉल्व हो रही थी, यानी अर्थ पे लिविंग फॉर्म्स का जो ओरिजिन हो रहा था, उस टाइम पे अर्थ का किस तरह का एटमॉस्फेयर था, अर्थ पे कैसी कंडीशंस थी, वो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। कि टेम्परेचर जो था वो हाई रहता था, उस टाइम पे हाई टेम्परेचर्स होते थे। इसके अलावा वॉल्केनिक स्टॉर्म्स होते रहते थे, यानी काफ़ी अनस्टेबल एनवायरनमेंट थी। और इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का था, उसमें अमोनिया, मीथेन, ये सारी गैसेस प्रेजेंट थी और ऑक्सीजन उस टाइम पर एटमॉस्फेयर में नहीं था। तो एस.एल. मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने लैबोरेटरी कंडीशंस में अर्थ की जो ये पुराने टाइम की कंडीशंस थी उनको रिक्रिएट किया। उन्होंने एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ का अनस्टेबल स्टॉर्म्स वगैरह जो होते थे उसको, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस किया 800 डिग्री सेल्सियस का। और जिस तरह के अर्थ के एटमॉस्फेयर में उस टाइम गैसेस थी, जो हमारी मीथेन हो गई, अमोनिया हो गई, इसके अलावा हम अगर बात करें तो हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर, ये सारे उन्होंने इस फ्लास्क में डाले और हाई टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देने पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस फ्लास्क में अमीनो एसिड्स बन रहे थे। इनके एक्सपेरिमेंट के बाद और लोगों ने भी जब सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स किए तो कई तरह के पिगमेंट्स, लिपिड्स, ये सारी फॉर्मेशन हुई। तो मिलर्स के एक्सपेरिमेंट से हमें यहाँ पर क्या पता लगा लाइफ के ओरिजिन के बारे में। एक तो केमिकल एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो वेरीफाई हो गई कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं इस तरह की कंडीशंस में जब टेम्परेचर हाई हो और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हो। और अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन अगर यहाँ पर हो सकती है तो लाइफ भी इवॉल्व हो सकती है, क्योंकि अमीनो एसिड्स ही सारे प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये वो मोनोमर है जिससे प्रोटीन का पॉलीमर बना होता है और सभी एनिमल्स की बॉडी प्रोटीन से ही बनी है। तो इसीलिए मिलर के एक्सपेरिमेंट से 1953 में जो उन्होंने किया, हमें पता लगा कि इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे। और केमिकल एवोल्यूशन की जो थ्योरी थी, जो ओपैरन और हेल्डेन ने पहले दी थी, वो हमने करेक्ट मान ली। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।